Hello, welcome back to EVS class 5th. Now, the chapter related to the EVS, we are special. In the previous video lecture, we discussed about the special persons like blind persons and their script that is called Braille script, and the inventor of the Braille script that is Braille Louis. Now, in detail we discussed that how the person who cannot see they can read and write. जो पर्सन ब्लाइंड होते हैं वो किस तरीके से रीड एंड राइट करते हैं, तो इट मीन्स दैट दे यूज ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट के द्वारा वो लोग रीड एंड राइट कर पाते हैं. आई हैव नोटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट दैट इज in which the dots are embossed. It means that उभरे हुए dots यूज हुए हैं. Alphabets are given from A to Z. इसमें A से लेकर के Z तक alphabets दिए हुए हैं और you have to know that how many dots are used in Braille script. Braille script में कितने dots यूज होते हैं, तो the answer will be 6 dots are used in Braille script. अब जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं वो स्टाइलस पेन के द्वारा, जो स्टाइलस पेन क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ पॉइंटेड पेन जिसके द्वारा एक स्केल होती है जिसमें वुड पे लकड़ी की तख्ती पर उसको रख करके उस पेन के द्वारा डॉट करके हम एम्बोस्ड करते हैं, लेटर को उभारते हैं जिससे कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो उसको रीड एंड राइट कर पाते हैं. अब ये मैंने क्यों राइट की है, ये आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द हाउ कैन यू राइट बी इन ब्रेल स्क्रिप्ट. अगर आपसे कहा जाए कि आप बी को या बी लेटर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाए कि इनमें से बताइए कि करेक्ट ब्रेल स्क्रिप्ट में बी कैसे राइट होगा, तो ये आपको जो एम्बोस्ड डॉट्स है वो आपको लर्न होने चाहिए. हर लेटर के आगे आप देख लीजिए कैसे 6 डॉट्स हैं. अब जैसे ए को आपको लर्न करना है, ब्रेल स्क्रिप्ट में ए कैसे लर्न करते हैं, तो इसमें 6 डॉट्स दिए हुए हैं और जो स्टार्टिंग का डॉट है दैट इज एम्बोस्ड, उभरा हुआ है जिसको टच करके जो ब्लाइंड पर्सन है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि इट इज लेटर, इट इज अल्फाबेट ए. ऐसे ही बी में आपको ये देखिए 2 डॉट्स कैसे हैं, एम्बोस्ड है, उभरे हुए हैं, तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं टच करके ब्लाइंड पर्सन कि इसमें ये बी का शेप है. ऐसे ही आपका सी, अब बी में तो आपकी जो ये डॉट्स है वो साइड से है जबकि सी में ऊपर की लाइन में है. ऐसे ही आपका डी, तो आपको कोई ट्रिक बना करके इनको लर्न करना है कि कौन से लेटर में कहाँ पर डॉट यूज होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी अल्फाबेट इनमें से दे दिया जाएगी रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि आइडेंटिफाई द अल्फाबेट एम, तो आपको याद होना चाहिए कि जो एम अल्फाबेट है उसमें डॉट कहाँ कहाँ पर यूज होंगी. तो यू हैव टू लर्न, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड. इसीलिए मैंने आपको राइट, जैसे मान लीजिए बी अलग से सेपरेट करके पूछ लिया कि बी को आप कैसे राइट करोगे, या मान लीजिए आपसे कह दिया जाए राइट योर नेम इन ब्रेल स्क्रिप्ट, आप अपना नेम राइट कीजिए ब्रेल स्क्रिप्ट में. आज आप लोग यही वर्क करेंगे कि ब्रेल स्क्रिप्ट में अपना नेम राइट करेंगे. जैसे बॉय, तो बॉय आप देखिए बॉय को कैसे राइट करेंगे, सबसे पहले ये डॉट बना लिया, ये हो गया आपका बी. अब ओ देखिए ओ कहाँ पर है, ये देखिए इसमें डॉट्स एस हैं, तो ये हो गया आपका ओ, ये एम्बोस्ड डॉट, और जो एम्बोस्ड नहीं है उनको हम छोड़ देंगे ओ. अब बाई कैसा है, ये देखिए इस तरीके से आप बॉय को राइट करेंगे ब्रेल स्क्रिप्ट में. ये देखिए बॉय लिख दिया ब्रेल स्क्रिप्ट में. आप चाहे तो इसको ऐसे भी इसको सेपरेट शो करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, ओके, लाइक दिस. So you have to write your name in Braille script. Now today we will discuss about the deaf and dumb person, the person who cannot listen and the person who cannot speak. The person who cannot speak are called dumb and the person who cannot listen are called deaf. Now how can they express themselves if they are deaf and dumb? How can they express themselves? Through the action or through the symbolic
लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज के द्वारा अपने आप को वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्शंस के माध्यम से। नाउ आफ्टर डीफ एंड डम वी विल स्टडी अबाउट द सेरेब्रल पाल्सी डिजीज। It is a type of disease in which our whole body parts are okay. इस डिजीज में हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तो सही होते हैं, बट द ब्रेन कैन नॉट कंट्रोल ओवर दोज पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो हमारा ब्रेन होता है उनका उसका कंट्रोल नहीं रहता है। अगर उसके सामने जो सेरेब्रल पाल्सी डिजीज से अगर कोई पर्सन डिफेक्टेड है या किसी को सेरेब्रल पाल्सी डिजीज है तो वो सामने रखी हुई बुक को भी पिकअप नहीं कर सकता, उसको उठा नहीं सकता है, क्योंकि उसके ब्रेन का कंट्रोल ही नहीं है। भाई ब्रेन जब हमें किसी भी चीज़ की परमिशन देता है तभी हम कोई भी चीज़ टच कर पाते हैं, कोई भी चीज़ इधर से उधर कर पाते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी डिजीज में सारे पार्ट्स तो ओके होते हैं बॉडी के, बट दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ब्रेन्स कंट्रोल, उन पर ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है। फिर इसी में हम आगे पढ़ेंगे क्या ऐसे पर्सन जिनको सेरेब्रल पाल्सी डिजीज है वो लोग कैसे करते हैं, वर्क को कैसे करते हैं, थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। उनको बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है तब वो किसी भी काम को करने में एबल हो पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल थ्रू द बुक। Yes, in this paragraph we will study about the invention of ब्रेल स्क्रिप्ट। किस प्रकार से ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन हुआ वो हम पढ़ेंगे। कैसे लुई ब्रेल हु वाज आल्सो अ ब्लाइंड पर्सन, जो एक इंजरी में ब्लाइंड हो गए थे और उन्होंने ही इस स्क्रिप्ट को डेवलप किया था, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देयर वाज ए पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल एंड ही बिलोंग टू फ्रांस। एक पर्सन था लुई ब्रेल नाम का जो फ्रांस से बिलोंग करता था। इट मीन्स दैट ही वाज द पर्सन रिलेटेड टू द फ्रांस कंट्री। During his childhood, once he was playing in his father's workshop and his eyes got injured. एक बार उसके बचपन में जब वो अपने फादर की वर्कशॉप पे क्या कर रहा था, खेल रहा था, तो उसकी जो आइज़ थी वो इंजर्ड हो गई, घायल हो गई, चोट लग गई उसकी आइज़ में। ही बिकेम ब्लाइंड, और इस प्रकार से उस इंजरी के द्वारा, उस आई इंजरी के द्वारा वो ब्लाइंड हो गया। लुई ब्रेल वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। लुई ब्रेल वाज बीइंग टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक, और एक स्पेशल टेक्निक के द्वारा लुई ब्रेल ने स्टडी की थी। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम बुक्स एंड इट टूक अ लॉट ऑफ टाइम, और बुक से स्टडी करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था उसको, या इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता था। वन डे अ कैप्टन ऑफ द आर्मी विजिटेड हिज स्कूल एंड ही शोड अ स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 12 डॉट्स डेवलप्ड बाय हिम। एक दिन उसके स्कूल में एक आर्मी का कैप्टन विजिट करने आया जिसने उसको 12 डॉट वाली जो स्क्रिप्ट थी खुद की बनाई हुई वो दिखाई। टू द स्टूडेंट एंड टीचर्स, वो बच्चों को और टीचर्स को दोनों को ही उसने 12 डॉट्स वाली जो स्क्रिप्ट थी वो दिखाई। लुई ब्रेल बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट, और जो लुई ब्रेल थे वो उस स्क्रिप्ट के द्वारा बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए, आकर्षित हुए। ही मेड मैनी एफर्ट्स एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट्स मेथड, और इस प्रकार से जो लुई ब्रेल थे उन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा जो 12 डॉट स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रिप्ट थी उसको मॉडिफाई करके 6 डॉट मेथड में चेंज कर दिया था। मॉडिफाई का मतलब चेंज कर दिया था। 12 डॉट की जगह अब उसने अपनी स्क्रिप्ट में 6 डॉट का यूज़ किया था। Therefore, this script developed by Louis Braille was given the name Braille script, क्योंकि उसने इसको मॉडिफाई किया था इसलिए 12 डॉट की जगह 6 डॉट का यूज़ किया था, इसलिए इस स्क्रिप्ट को ब्रेल उसके नाम के आधार पर ही ब्रेल स्क्रिप्ट नाम दिया गया। Now you know that how those persons who are unable to see can read and write
बट यू मस्ट हैव सी सम पर्सन्स हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर। अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ा कि जो देख नहीं सकते वो कैसे रीड और राइट करते हैं, बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन, लेकिन आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। दीज पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय डूइंग एक्शंस विद देयर हैंड्स, और ऐसे व्यक्ति अपने हैंड्स के एक्शन के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स स्टडी हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जेस्चर्स। किस प्रकार से ये लोग दूसरों की जो गेस्चर्स होते हैं, दूसरों की जो भाव भंगिमा होते हैं, दूसरों के जो साइन होते हैं, संकेत होते हैं, उनके द्वारा ये अपनी लैंग्वेज को, दूसरों की लैंग्वेज को समझ पाते हैं और अपनी लैंग्वेज कह पाते हैं। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू।